अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और एबटाबाद का टूरिस्ट प्लेस आपको दिखाने। हम लोग जा रहे थे एबटाबाद चेयर लिफ्ट, जो कि अब पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट है। पाकिस्तान की जो है ये पहली लॉन्गेस्ट है जो कि एबटाबाद में बनी है, क्योंकि एबटाबाद में पहले कोई चेयर लिफ्ट नहीं थी, पहले अयूबिया में थी, मरी में थी। तो ये एबटाबाद में बनी है और बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। अयूबिया वाली चेयर लिफ्ट को तो इसने बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। मरी से जो है वो अयूबिया चेयर लिफ्ट प्यारी थी, लेकिन अब जो है ये अयूबिया से भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है और लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट है। काफ़ी लंबी उन्होंने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत सीनरी दिखती है। आप जब एबटाबाद सिटी से आते हैं नवा शहर रोड पे, तो वहाँ से आप पहला लेफ़्ट लेते हैं। वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है एबटाबाद चेयर लिफ्ट का। उससे आप थोड़ा सा ऊपर आएँ तो फिर अगेन एक लेफ़्ट आता है और वहाँ पे एबटाबाद टाउनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टाउनशिप कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीनरी है। जब शुरू में चेयर लिफ्ट स्टार्ट हुई थी तब ये जो है बहुत ही वीरान सा था। यहाँ पे सिर्फ पहाड़ थे, आपको इतनी ज़्यादा आबादी नहीं दिखती थी, ऊपर तक रोड नहीं थे, कच्चे कच्चे रोड थे। अब ये हो गया है कि जो एबटाबाद अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने टाउनशिप अपने अंडर ले लिया है और टाउनशिप पे जो है अब उन्होंने प्लॉटिंग स्टार्ट की थी, रोड बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे ये है कि अब प्लॉट काफ़ी बिक भी रहे हैं और काफ़ी जो है लोग जो है वो ख़रीद रहे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, काफ़ी लोगों के घर बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से रोड जो है ना वो थोड़ा सा अब फिर ख़राब हो गया है, थोड़ा टूट फूट गया है, क्योंकि ट्रक्स आते हैं, क्रेन्स आती हैं, तो वो हैवी व्हीकल्स की वजह से थोड़ा रोड जो है वो फिर से ख़राब है। नहीं तो पहले रोड बिल्कुल क्लियर हो गया था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा है। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जाएगी साथ साथ रोड जो है वो फिर ठीक होता जाएगा। अभी भी इतना रोड है कि आप कोई भी गाड़ी लेके आराम से आ सकते हैं। हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप कहें कि आपको बहुत चढ़ाई चढ़नी है, आपको कोई हैवी व्हीकल चाहिए, आप आराम से आते हैं। लोग मोटर बाइक पे इस पे आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो इजीली हर गाड़ी आती है। खुला रोड है, दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो आराम से क्रॉस करती हैं। हम माउंटेन पे ऊपर जाएं तो बहुत खूबसूरत सीनरी दिखती है। ये चेयर लिफ्ट का टाइम जो है वो सुबह से लेके शाम 5 बजे तक है, लेकिन जो रश होती है और जो ज़्यादा खूबसूरत जो विज़न टाइम है, या जो आप कह लें कि वेदर भी जिस टाइम अच्छा होता है, तो वो शाम का ही टाइम होता है। तो हम भी घर से जो है तकरीबन 3 बजे तक निकले थे, क्योंकि रास्ते में ही आराम से जाते जाते ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ पे देखें ये बहुत बड़ा स्कूल बन गया है। ये मॉडर्न एज एबटाबाद का एक काफ़ी जाना पहचाना स्कूल है, उसकी एक ब्रांच यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, मॉडर्न एज टाउनशिप ब्रांच है। तो यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बड़ा स्कूल बना लिया है। अब यहाँ पे काफ़ी क्लिनिक्स खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आबादी जो है वो स्टार्ट हो गई है। लोग जो है वो गांव से सिटी को प्रेफर करते थे, लेकिन अब सिटी में इतना रश हो गया और इतनी ट्रैफिक होती है, हर वक्त गाड़ियों का शोर, तो लोग अब फिर से ऐसी जगह ढूंढना शुरू हो गए हैं कि जहाँ पे जो है थोड़ी खामोशी हो। तो ये मेन रोड से काफ़ी ऊपर आके है, यहाँ पे सेक्टर्स की डिवीज़न कर रहे हैं और सेक्टर A B C ऊपर से लेके नीचे तक स्टार्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे खुश हैं आने पे, और यहाँ पे वो प्लॉट्स लेके अपने घर बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी और एक टाइम आएगा कि ये भी पूरा जो है ना वो एक अलग सिटी ही बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम बारिशों की वजह से ग्रीन फुल हुआ था। लेकिन एबटाबाद ना आपको वैसे भी सर्दियों में भी बहुत ऐसा नहीं दिखेगा, आपको ग्रीनरी कहीं ना कहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, मीडियम मौसम रहता है। अब जब यहाँ पे हम टाउनशिप पे ऊपर पहुँच जाते हैं तो एबटाबाद चेयर लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से फिर आप थोड़ा नीचे को उतरते हैं। इससे ऊपर को भी रास्ता है जो पहाड़ के टॉप तक जाता है, लेकिन चेयर लिफ्ट का रास्ता ऊपर पहुँच के बीच में बोर्ड लगे हैं, आप वहाँ से नीचे आते हैं। ये रोड थोड़ा सा कच्चा है, ये अभी पक्का नहीं हुआ, इसको इन्होंने पक्का करना रहता है, क्योंकि वर्क शुरू करें तो फिर वो रोड ब्लॉक हो जाता है और चेयर लिफ्ट पे आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से वो साथ साथ थोड़े थोड़े पैचेस यहाँ पे बना रहे हैं। आप देखेंगे साइड पे पत्थर वत्थर पड़े हैं, तो वो साथ साथ इसका काम करते जा। सामने ही बिल्कुल जो है वो पिंक बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये चेयर लिफ्ट वालों की बिल्डिंग है। यहाँ पे ही आपको होटल मिल जाता है या रेस्ट रूम है और टक शॉप है, और यहाँ पे ही टिकट रूम है, आप यहाँ से ही टिकट वगैरह बाय कर लेते हैं। यहाँ से आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे जो है ना नीचे पार्किंग एरिया बना हुआ है, यहाँ कहीं पे भी आप पार्क कर लेंगे आराम से, गाड़ी इजीली पार्किंग अवेलेबल होती है। संडे वगैरह को थोड़ी ज़्यादा रश होती है, हम वीकडे पे आए थे तो बहुत ज़्यादा रश नहीं थी। 5 बजे तक के बाद ना ये लिफ्ट वाले आपको बिठाना बंद कर देते हैं, इसलिए 5 तक जो है ना बस वो लास्ट राइड जाती हैं। 5 जैसे ही बजते हैं वो और बंदे नहीं बिठाते, बस जितने गए होते हैं वही लोग वापस बुलवाते हैं और वापस आते हैं।
क्योंकि 6 के बाद जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है तो आगे आप व्यू देखेंगे कि काफ़ी जो है ना फॉरेस्ट टाइप व्यू है। तो वो वहाँ पे ना ज़्यादातर लोगों को नहीं छोड़ते, अंधेरे के बाद वहाँ रहना सेफ़ भी नहीं है, और वो ख़ुद भी जो है ना बंद कर देते हैं 5 के बाद, बस वापस लोगों के आने तक ही। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके एक गेट बना हुआ है, वहाँ से आप इंटर होते हैं। इंटर होते ही पिछले साल तो मैं गई थी, वहाँ मैंने ज़िप लाइन नहीं देखी थी। इस साल से इन्होंने ज़िप लाइन स्टार्ट किया है। ज़िप लाइन जो है वो यहाँ एक माउंटेन से इस साइड से आपको दूसरी तरफ लेके जाती है। इसका टिकट मेरे ख्याल से 300 रुपीज़ है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कंफर्म, लेकिन हम जो है वो चेयर लिफ्ट जितनी ही जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं, इतने ही बहादुर हैं। ज़िप लाइन जितने बहादुर नहीं है, इसलिए हम में से कोई भी ज़िप लाइन पे नहीं बैठा था। ये लड़कों का ही काम है, वही करते हैं। तो ज़िप लाइन क्योंकि थोड़ी ज़्यादा डरावनी थी, नीचे गहरी जो है वो खाई थी और इर्द गिर्द माउंटेन्स, तो वो हमारे बस का नहीं है। तो ज़िप लाइन से इसलिए हम आगे चल पड़े थे। टिकट आपको वहाँ एक ही जगह से लेना पड़ता है। फिर यहाँ के जो बंदे हैं यहाँ के आप टिकट शो करते हैं, वो आपको ज़िप लाइन पे बिठा देते हैं, और जो चेयर लिफ्ट हैं वो टिकट रूम से आगे की तरफ हैं। तो यहाँ पे देखिए इर्द गिर्द बड़े प्यारे खूबसूरत उन्होंने फूल लगाए हुए थे। इससे ऊपर होटल रूम्स भी हैं, अगर आप यहाँ पे रात स्टे करना चाहते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ स्टे करते हैं, तो यहाँ ऊपर होटल रूम्स भी हैं। तो वो आप रेंट पे करें और आप रात भी रह सकते हैं। हमारे साथ मम्मी आई हुई थी, उन्होंने लिफ्ट पे नहीं बैठना था, उनको हमने यहाँ बिठा दिया था। बाकी यहाँ से बच्चों के लिए हमने चिप्स वगैरह लिए। यहाँ पे हमने टिकट बाय कर लिया था। जो बड़ों का टिकट था वो 700 रुपीज़ था, और जो बच्चों का टिकट था वो 500 था। 3 से 10 था। 3 साल से बच्चे जो हैं वो छोटे जो हैं वो फ्री थे। तो अजान का टिकट उन्होंने नहीं लिया था, और क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से ऊपर था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी 4 पूरा नहीं है, तो नहीं लिया उसका टिकट। और बाकी बड़ा हम दोनों का 700 लिया था, और छोटे बच्चों का ताहा लोग तक सबका जो है 500 था, और ज़िप लाइन का 300 रुपये है, वो बड़े छोटे सबका है। तो यहाँ पे आप देखें ये चेयर लिफ्ट है, एक साइड से जो है आप बैठते हैं और दूसरी साइड जो है वो उतरने वाली है। ये रुकती नहीं है, आपको बस यहाँ स्टेप पे रखना होता है। जैसे ही वो आते हैं 2 बंदे खड़े होते हैं, वो ऊपर से इसका जो आगे से लगा हुआ है रिंग, उसको ऊपर करते हैं और आप उस पर बैठ जाते हैं। तो अभी हस्बैंड अनाया और अजान बैठ रहे थे, तो एक बंदे ने अनाया को ख़ुद बैठाया और अजान को झोली में लेके हस्बैंड बैठ गए थे लिफ्ट पे, और बहुत इजीली आप बैठ जाते हैं। और 2 बंदे आपको पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गिरेंगे या वो बहुत तेज़ चल रही है आप बैठ नहीं सकेंगे। फिर मैं और ज़रवा बैठे थे, और ताहा जो है ना वो पीछे अकेला आ रहा था, वो क्योंकि उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं था। आप 2 ही बंदे इस पे आप बैठ सकते हैं। तो अजान छोटा था इसलिए उसको झोली में ले लिया था, क्योंकि इसमें एज अ सेफ्टी कुछ भी ऐसे आगे से नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डंडा लगा हुआ है जो आपके ऊपर से क्रॉस करके आगे को आ जाता है। नीचे जो है वो पाँव रखने की जगह है। आगे वाली लिफ्ट आप देख सकते हैं जिस तरह आ रही है ना, बस इसी तरह ये आगे है और बीच में पोल लगा हुआ है। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि गिर जाने वाली या कुछ। ये पिछले 7-8 साल से चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा हादसा सुनने में नहीं आया हुआ, और जो है ना आप इजीली बैठ सकते हैं। यहाँ से आगे आप जो है ना खूबसूरत मनाज़र देखते जाएंगे, इतने प्यारे व्यूज़ हैं, इतनी प्यारी खामोशी है। ये 2.5 किलोमीटर एक साइड पे है और वापसी पे फिर 2.5 किलोमीटर है, तो यानी आपको 5 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र है। यानी 20 मिनट आपके जाने के लगते हैं और 20 मिनट आपके वापस आने के लगते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत जो है ना इर्द गिर्द का व्यू था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो है वो ताहा सबसे लास्ट पे बैठा हुआ था, तो पीछे से हम लोग को जो है ना वो आवाज़ें लगा रहा था, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत गूंज रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारे मनाज़र लग रहे थे। और नीचे से जो है ना आबशार गुजर रही थी, उसके पानी की जो आवाज़ थी, ऊपर से जो है ना पहाड़ों से पानी आके यहाँ बीच में से गुजर रहा था, तो उस पानी की आवाज़ जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। साथ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें थी। तो जो है ना बीच में हमने इतनी बातें की और ताहा का इतना शोर था कि मुझे जो है ना वॉइस ओवर ही करना पड़ा, वरना मैं आपकी यहाँ की आवाज़ ज़रूर सुनाती। फिर हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे बैठे, हम लोग साथ चिप्स लाए हुए थे, हम वो खाते गए, साथ हम व्यू को एंजॉय कर रहे थे, और साथ में जो है ना गपशप चल रही थी। आगे जो है वो हस्बैंड बैठे हुए थे, तो बच्चे लोग उनको आवाज़ें दे के उनसे बातें कर रहे थे। पीछे से ताहा आवाज़ें दे रहा था, तो वो आवाज़ें गूंज रही थी ना, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और आप व्यू चेक करें, अगर आप में से कोई अयूबिया पटियाला वाली लिफ्ट पे बैठा हुआ है तो आपको दिखेगा वो हार्डली 5 मिनट एक साइड की है लिफ्ट, चेयर लिफ्ट, और एक वापसी भी इसी तरह मेरे ख्याल से हार्डली 5 से 8 मिनट की लिफ्ट है, और उसके टिकट इतने महंगे हैं। और यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 700 रुपये में आपको 2.5 किलोमीटर एक साइड पे है और 2.5 किलोमीटर दूसरी साइड पे है, तभी ये पाकिस्तान की अब लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट में आती है। अगर आप गूगल भी करें पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट, तो आपको एबटाबाद चेयर लिफ्ट ही दिखेगी। और ऊपर से इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है, इतनी खूबसूरत बनाई हुई है। 6000 फीट पे है ये ज़मीन से,
डायरेक्ट, क्योंकि ये तो माउंटेन पे बनाई हुई है इसलिए कहीं नीचे है कहीं ऊपर है, लेकिन ज़मीन से जो हाइट इसकी बताई हुई है वो 6000 फीट तक है। तो बहुत ही है, हाँ जिनको हाइट फोबिया है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे अजान भी थोड़ा हाइट से डरता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो बाबा साथ हों या मैं साथ हूँ तो बैठ जाता है। लेकिन थोड़ा सा शुरू में वो भी डर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना वो ठीक हो गया था। अब व्यू चेक करें, ऊपर से घने घने बादल आ गए थे, हवा चलनी शुरू हो गई थी, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आने लग गया था। बिल्कुल एक सेपरेट व्यू लगेगा, वापस आएंगे ना तो आपको फ्रंट व्यू बिल्कुल अलग लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोनों साइड का। इसलिए मैंने दोनों साइड आपके लिए कवर की थी, लेकिन एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ नहीं डाल सकती थी क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती और बहुत ही जो है ना फिर लोग जो हैं वो स्किप कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने जो है ना उसको 2 पार्ट में दिया है। इसलिए सेकंड पार्ट में आपको जो हम उस साइड पे उतरे हैं वो हम लोग ने क्या किया और उस साइड पे क्या चीज़ें हैं जब उतरते हैं, और वापसी का जो सारा व्यू है और वापस हम जो आए थे वो सारा मैंने नेक्स्ट व्लॉग में डालना है। इसलिए आज के व्लॉग में मैं आपको मैंने रास्ता दिखाया और यहाँ की चेयर लिफ्ट दिखाई है सिर्फ जाने तक के लिए। में दूर दूर माउंटेन में छोटे छोटे घर भी दिख रहे थे, लोग इधर उधर घूमते दिख रहे थे। तो वो यहाँ पे भी आप देखें कि ऐसे घर बने हुए हैं कि माउंटेन्स दोनों साइड पे हैं और यहाँ पे अकेला घर था। यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, कैसी लाइफ होगी, बड़ा ताज्जुब हो रहा था। तो आगे जाके मैंने थोड़ी सी साउंड भी ओपन की थी आप लोग को सुनाने के लिए कि कैसा खामोशी हुई थी। वो वाकई जो कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, लिटरली वैसा वाला साइलेंस था। और बिल्कुल ना हल्का फुल्का भी कुछ चीज़ हिल रही थी ना, पत्ते हिलने तक की भी आवाज़ आ रही थी कि इतने जो है ना खामोशी हुई थी। बीच में चिड़ियों का जो है वो चहचहाना और बीच बीच में इस तरह की बीच में एकदम से प्लेन ग्राउंड्स आ रहे थे और बीच बीच में बिल्कुल आप नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। इतने खूबसूरत मनाज़र थे, इतने खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से घने बादल आना शुरू हो गए थे, हवा तेज़ चलने शुरू हो गई थी। तो हमें था कि शायद बारिश ना हो जाए, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई, तो हमारा ट्रिप ख़राब नहीं हुआ और हम इजीली जो है ना हमने खूब इंजॉय किया और हमने अपना पूरा ट्रिप जो है ना वो आपके लिए भी कवर कर सके। क्योंकि बारिश हो जाती है तो मोबाइल निकालने का प्रॉब्लम हो जाता है और शूट भी नहीं कर सकते। फिर लिफ्ट पे भी बच्चे साथ थे तो बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी। अब ये दूसरी साइड आने वाली है, आपको आगे दिख रहा है, वहाँ पे आप इजीली उतर जाते हैं। वहाँ पे भी 2 बंदे खड़े हुए हैं उतरने के लिए। आपका ऊपर से जो आगे की तरफ ये डंडा लगा हुआ है इसको ऊपर उठा लेते हैं और एक साइड पे जो राइट पे बैठे हैं वो राइट वाली साइड पे उतर जाते हैं, जो लेफ़्ट पे हैं वो लेफ़्ट पे उतर जाते हैं। क्योंकि आप सीधा उसी जगह से क्रॉस करके उतरेंगे ना तो लिफ्ट उसी तरह चलती जा रही होती है तो लगने का होता है, इसलिए वो कहते हैं आप अपनी अपनी साइड पे उतरें। तो अनाया और अजान जो है वो उतर चुके थे अपने बाबा के साथ। अब हमारी बारी थी और हम भी यहाँ से उतर रहे थे। हमने खुद ही यहाँ से जो है ना वो आगे से डंडा हटा दिया था और यहाँ पर देखें दोनों बंदे हैं वो हमें ऑलरेडी कह रहे थे अपनी अपनी जगह पर। यहाँ पर ये फुट की इन्होंने जगह बनाई हुई है, यहाँ पहुँच के आपने उतरना है क्योंकि यहाँ से लिफ्ट जो है ना वो थोड़ी करीब पहुँचती है। तो यहाँ से हम भी उतर गए थे और पीछे पीछे ताहा भी आ रहा था और वो भी उतर रहा था। तो इससे आगे हम जो नीचे घूमने गए और पीछे की तरफ पहाड़ों में क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, इसलिए आप कंटिन्यू रहिएगा और नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। और मेरा आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।